Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 7 तक 10th क्लास में यूनिट 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 8 जो है उसको भी स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो ज्योमेट्री का यूनिट है और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी जो है वो भी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें ना शॉर्ट है ना उसमें एमसीक्यूज़ हैं, तो वो स्किप कर रहे हैं। अभी जो है वो हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 9 में टोटल 5 थ्योरम है और इनमें से एक थ्योरम जो है वो मस्ट है कि आपका 8 नंबर का थ्योरम लाजमी तौर पे आएगा। सो इन थ्योरम्स को जो है वो आपने लाजमी तौर पे जो है वो आपने अच्छी तरह से इनको समझना है और इनको सॉल्व करना है। सो सबसे पहला थ्योरम है हमारे पास, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए बी सी। इनको मैं नाम दे देता हूँ जी ए बी सी। सो इनको अगर मैं मिलाने की कोशिश करूँ एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये आप देख सकते हैं तीनों एक स्ट्रेट लाइन से मिल गए हैं। लेकिन अगर मैं 3 नॉन लीनियर यानी कि 3 पॉइंट्स में लेता हूँ इस तरह से, इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, इसको कह देता हूँ सी। सो अगर मैं इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाने की कोशिश करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरह एक कर्व लाइन से मिल जाएंगे। सो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास जो है वो कोई 3 पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर ना मिलें, वो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मिल जाए सो वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट होता है। तो हमें कहा गया है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएंगे। सो इस तरह के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं जिनके ऊपर से एक सर्कल गुजर रहा है, यानी कि वन एंड ओनली वन सर्कल, एक और एक ही दायरा कैन पास थ्रू, जो कि गुजर रहा है कहाँ से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि वो कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और एक ही दायरा गुजर सकता है। सो ये जो है ये हमने बताना। उसके लिए जो है पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के लिए जो है वो यहाँ से हम जो है वो एक लाइन के बिल्कुल ऊपर रख के बनाएंगे, ताकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमारे लिए जो है वो मुश्किल ना हो। सो इस तरह की एक कर्व लाइन बना लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो हमने 3 पॉइंट्स लेने हैं। कोशिश करें कि एक पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर लें, एक यहाँ पर लें, ताकि जब इन पॉइंट्स के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट आ जाए और हमें जो है वो मुश्किल ना हो। एक लाइन छोड़ के एक पॉइंट लें, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं जी, ये एक पॉइंट, ये दूसरा एक लाइन छोड़ के, फिर ये तीसरा एक लाइन छोड़ के, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये है जी पॉइंट बी, इसको हम कह देते हैं कि ये है जी पॉइंट सी। इन तीनों को हमने पॉइंट्स का जो है वो नाम दे दिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी हमें दिया क्या गया है, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो है वो हम प्रूफ भी देंगे और बाकी सारा कुछ फिर हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले गिवन क्या है जी, हमारे पास गिवन है हमारे पास ए बी एंड सी। यहाँ पर लिखेंगे ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। क्योंकि ये एक लाइन तो नहीं है, इसको हम लाइन तो नहीं कह सकते, सो हम इसको प्लेन का नाम देंगे कि एक प्लेन है जी। वो हमारे पास कोई भी हो सकता है, वो हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, यानी कि जैसे खला में जैसे हम कहते हैं कि वो 3 कहीं भी हैं, प्लेन में है वो। ए बी एंड सी 3 पॉइंट हैं, वो प्लेन में है, वो कहीं भी हैं, वो नॉन कोलिनियर है। सो नॉन कोलिनियर है तो प्लेन है, लेकिन अगर कोलिनियर होते तो फिर हम कहते हैं इन आ सर्टेन लाइन। सो ये जो है ये हमारे पास गिवन है, हमें दिया गया है कि 3 पॉइंट हैं, तीनों नॉन कोलिनियर हैं, वो हमने लिख दिया। प्रूफ क्या करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वही हमने प्रूफ करना है। बेसिकली ये प्रूफ ही तो करना है जो हमें दिया गया है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर
पॉइंट्स, और उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमने नाम भी दिया है जी ए, बी एंड सी। उनको हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया ए, बी एंड सी का। ये हमने प्रूव करना है। अब हम इस डायाग्राम को अपने हिसाब से कुछ सेट करेंगे और हम साथ साथ बताते जाएंगे कि हमने क्या किया है और क्यों इस तरह से किया है। सबसे पहले जो है वो हम ए एंड बी को मिला देते हैं जी। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट को जो है वो हम यहाँ से मिला देते हैं। ये मिला दिया ए एंड बी को, और इसी तरह से जो है वो हम सी एंड बी को भी मिला देते हैं यहाँ से। ये हमने सी एंड बी को भी मिला दिया। अब क्या करना है जी, अब इन दोनों के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जी। परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सो उसके लिए जो है ये हमारे पास सॉरी ये यहाँ से आएगा, इसके ऊपर ये सेंटर है ना, पहले इसका सेंटर देख लें। ये है इसका सेंटर, और परपेंडिकुलर यहाँ पर स्ट्रेट होगा। आई थिंक ये इसका परपेंडिकुलर आ गया। इसी तरह से इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं जी। बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेके जाएंगे ये यहाँ तक, ये सो ये हमारे पास आ गया जी इसका सेंटर। और जो हमारे पास सेंटर हैं इनको हम नाम दे देते हैं जी कि ये है जी हमारे पास डी, एंड इसको ए बी सी डी आ गया, इसको हम कह देते हैं एच। एक हमारे पास डी आ गया, एक एच आ गया, और ये जो हमारे पास लाइन है इस लाइन को हम नाम दे देते हैं जी यहाँ पर। इस लाइन को हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास एफ, और इस लाइन को हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास के, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये पॉइंट जो है ये हमारे पास है पॉइंट ओ। इस पॉइंट को हमने पॉइंट ओ का नाम दे दिया, इस लाइन को हमने एफ का नाम दे दिया, इसको के का नाम दे दिया, इस पॉइंट को ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसको डी का और इसको एच का। इनको नाम क्यों दिए हैं? ताकि हम कंस्ट्रक्शन में जो है इनको 1 बाय 1 लिख सकें कि हमने क्या किया है और क्यों किया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी क्या किया हमने। सबसे पहले ज्वाइन किया ए को बी के साथ एंड बी को सी के साथ। सो हम लिख देते हैं जी ज्वाइन A with B and B with C। हमने ज्वाइन किया ए को बी के साथ, बी को सी के साथ। क्यों ज्वाइन किया? ताकि हम इसको प्रूव कर सकें कि ये एक सर्कल है, और ये जो ओ है ये इसका सेंटर है, और ये हमारे पास जो है ये इसका इसको हम कह सकें कि जैसे हमारे पास एक रेडियस होता है, यहाँ पर एक रेडियस भी हम बाद में बनाएंगे, अभी हम रेडियस भी बनाते हैं इसका। सो वो हम प्रूव कर सकें। इसके लिए जो है वो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने पहले सबसे ए को बी से मिलाना है, बी को सी से, और इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। अब हमने क्या किया? हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। कहाँ पर ड्रा किया है जी? सबसे पहले तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है जी डी एफ। डी एफ कहाँ ड्रा किया है जी? ए बी के ऊपर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रा, जो हमने किया वो हम लिखते जाएंगे साथ साथ। ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। अब ये बाईसेक्टर क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। बाईसेक्टर मैंने लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फर्ज करें एक हमारे पास लाइन है, इसके ऊपर ये मैंने कहा कि ये इसका सेंटर है, और इसको अगर आप इस तरह से इसके सेंटर से अगर आप एक लाइन गुजारते हैं सो ये इसका बाईसेक्टर होगा। बाईसेक्टर होगा। इसके ऊपर अगर आप एक पॉइंट लें, उस पॉइंट को आप इधर भी मिला दें, उस पॉइंट को आप इधर भी मिला दें, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। यहाँ पर आप पॉइंट ले लें, इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे, इस पॉइंट को आप इधर मिलाएंगे, तो क्या इनका डिस्टेंस सेम होगा? तो आप कहेंगे नहीं, इनका डिस्टेंस सेम नहीं है ये बाईसेक्टर ही। बाईसेक्टर का मतलब होता है कि उसके सेंटर से गुजर रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि सेंटर से परपेंडिकुलर है, सेंटर से परपेंडिकुलर है यानी स्ट्रेट ऊपर है, सो इस पॉइंट से अगर आप यहाँ तक देखेंगे डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर होगा। अगर नीचे पे आप आ जाएं, किसी भी पॉइंट पे आप ले लें, सो इस साइड पे भी डिस्टेंस बराबर होगा, इस साइड पे भी डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, परपेंडिकुलर है और बाईसेक्टर है। बाईसेक्टर यानी कि उसको क्रॉस कर रहा है किसी मिड पॉइंट से। बाईसेक्टर होता है बिल्कुल सेंटर से क्रॉस कर रहा है और है भी परपेंडिकुलर। सो ये चीज़ दोनों इसलिए लिखे हैं, एक तो परपेंडिकुलर है और दूसरा जो है वो उसको बाईसेक्टर यानी कि उसको सेंटर से क्रॉस कर रहा है।
सो डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है कहाँ पर, बाई सेक्टर पर। किसके ऊपर है जी, टू किस लाइन के ऊपर है जी, ए बी के ऊपर। ए बी के ऊपर ही हमने ड्रा किया है ना ये। डी एफ परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर, किसके बाइसेक्टर पे, ए बी के बाइसेक्टर पे। इसी तरह दूसरा लिखेंगे एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है जी किसके, टू बी सी, टू बी सी। सो ये जो है ये परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर टू बी सी, तो वो हमने बी सी लिख दिया। तो अब ये लिखने से हुआ क्या वो हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अगर आप देखें तो डी एफ एंड एच के दोनों पैरेलल नहीं हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, उसको हमने ओ का नाम दिया। सो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड they intersect each other at point O, at point O। ठीक है जी। अब ये जो कुछ हमने किया वो हमने लिख दिया कि हमने ज्वाइन किया ए को बी के साथ, बी को सी के साथ। उसके बाद हमने ड्रा किया जी डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा किया बाइसेक्टर पर, यानी कि सेंटर पर टू ए बी के ऊपर। इसी तरह हमने एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। सो डी एफ एंड एच के जो दो लाइंस हैं हमारे पास, एक डी एफ है एक हमारे पास एच के है, आर नोट पैरेलल, जो कि पैरेलल नहीं है, दे इंटरसेक्ट एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट ओ के ऊपर क्रॉस कर रही हैं। उसके बाद जो है वो एक और छोटा सा हम काम करेंगे कि हम जो है वो ए को जो है वो ओ के साथ मिला देंगे डॉटेड लाइन से। इस तरह से आपने जो है वो डॉटेड लाइन से ए को ओ के साथ मिला देना है। इसी तरह जो है वो डॉटेड लाइन से बी को ओ के साथ मिला दें। सो ये जो है ये हमारे पास रेडियस बन जाएगा सर्कल का। ये आप देख सकते हैं, ये तो हमारे पास सर्कल का रेडियस नहीं था, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली हमारे पास सर्कल का रेडियस ही है। इसको जो है वो सी के साथ मिला दें यहाँ से। सो ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमने ए बी एंड सी को ओ के साथ मिला दिया, तो ये तीनों ही रेडियस बन गया हमारे पास। ए बी जो है वो भी ओ से उतना ही डिस्टेंस है, बी का भी उतना डिस्टेंस है, सी का भी उतना ही डिस्टेंस है। इन तीनों का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी with point O सो ये जो है ये हमने कंस्ट्रक्शन भी बना लिया। प्रूफ क्या करना है वो भी हमने लिख लिया, और गिवन क्या है वो भी लिख लिया। सो हम वन बाय वन जो करते जाएंगे वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। सो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब जो है अब हम प्रूफ देंगे। प्रूफ में सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं जी, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, यानी कि ये जो हमारे पास डी एफ है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ तक डी से लेके एफ तक जितने भी पॉइंट्स हैं, इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, जो कि इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि उनका डिस्टेंस इक्वल है ए से और बी से, यानी जितना डिस्टेंस ए से उतना ही बी से है। रीज़न क्या है इसका, क्यों है इक्वल, क्योंकि हमने कहा कि डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर भी और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये एक लाइन है और इसके सेंटर से आपने इस तरह एक बाइसेक्टर गुजारा, तो ये इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा, इसका डिस्टेंस जो है वो किसी भी पॉइंट से आप ले लें वो सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी लाइन के
ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो उसका किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो दोनों साइडों पे इक्वल होता है। सो वही बात हमने यहाँ पर की कि डी एफ जो है वो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। कंस्ट्रक्शन है वो हमने बता दिया कि जब हमने खुद बनाया है। सो इस वजह से जो है वो डी एफ के ऊपर हर पॉइंट, डी एफ के ऊपर हर पॉइंट जो है वो ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंस है, यानी जितना डिस्टेंस ए से है उतना ही बी से है। यानी कि डी एफ, ये जो हमारे पास डी एफ है, अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे सो वो जितना डिस्टेंस बी से होगा उतना ए से होगा, यहाँ पर लेंगे जितना बी से होगा उतना ए से होगा, यहाँ पर लेंगे यहाँ पर, तो हमने ओ पर एक पॉइंट लिया, वो जितना बी से डिस्टेंस है उसका उतना ही उसका डिस्टेंस ए से है। सो वो हमने बता दिया कि इन पार्टिकुलर मैयर लाइन ओ बी इज इक्वल टू मैयर लाइन ओ बी, यानी कि ओ ए जो लाइन है वो ओ बी के इक्वल है। हमने एक पॉइंट लिया, उसको हमने ए से भी मिलाया, ओ से भी मिलाया, तो वो दोनों लाइनें इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। सो ये जो है ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गया कि डी एफ जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, ए एंड बी से, और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, और हमने एक पॉइंट ओ लिया, उससे ए जो है और मैयर लाइन ओ ए इज इक्वल टू मैयर लाइन ओ बी। सो ये एक जो है स्टेटमेंट हमारी होगी। सेम इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह, एवरी पॉइंट ऑन एच के, यानी कि जो बात हमने डी एफ के लिए कही थी वही बात हम एच के लिए कह रहे हैं कि एच के ऊपर जो, एच के ऊपर जो भी पॉइंट है वो हर पॉइंट सी और बी से इक्वी डिस्टेंस, यानी कि अगर यहाँ पर पॉइंट लेंगे वो जितना सी से डिस्टेंस होगा उतना ही बी से होगा, यहाँ पॉइंट लेंगे जितना सी से दूर होगा उतना ही बी से होगा। तो इसी तरह हमने ओ पर एक पॉइंट लिया, वो उतना ही सी से उतना ही बी से है। तो वही बात हमने यहाँ की, सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। वो क्यों है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि एच के इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, क्योंकि ये जो हमारा एच के है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर है, किसके, बी सी के। सो ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से ही बात की है, हमने खुद इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमें कोई दिया नहीं गया था, हमने खुद कंस्ट्रक्ट करके इसको प्रूव किया है कि ये जो है एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एच के लाइन एच के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, यानी कि ये जो लाइन हमारे पास एच के के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सी एंड बी से इक्वी डिस्टेंस है। जिस तरह हमने पहले डी एफ की बात की है ना कि हर पॉइंट बी एंड ए के इक्वल है, इसी तरह एच के ऊपर कोई भी आप पॉइंट ले लेंगे वो जितना डिस्टेंस उसका सी से होगा उतना ही बी से होगा। सो इससे हमने ये बताया कि इन पार्टिकुलर मैयर लाइन ओ बी जो है वो मैयर लाइन ओ सी के इक्वल है। जैसे हमने ये बताया था कि ओ पर हमने ओ से एक लाइन बी पे बनाई, ओ से एक लाइन ए पे बनाई, तो वो दोनों इक्वल है। इसी तरह हमने कहा कि मैयर लाइन ओ बी जो है वो मैयर लाइन ओ सी के इक्वल है। सो ये हमने एक पॉइंट लिया और उसको जो है वो हमने इक्वल कर दिया कि ये दो हमारे पास इक्वल हैं। सो ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ गई है। इसको जो है वो आप इक्वेशन या स्टेटमेंट आप 1 कह दें, इसको जो है वो आप स्टेटमेंट 2 का नाम दे दें कि ये हमने दो स्टेटमेंट जो है वो हमने बता दिए हैं कि मैयर ओ ए जो है वो मैयर ओ बी के इक्वल है और मैयर ओ बी जो है वो मैयर ओ सी के इक्वल है। सो अब हमने कह दिया कि मैयर लाइन ओ ए इज इक्वल टू मैयर लाइन ओ बी इज इक्वल टू मैयर लाइन ओ सी। ये हमने क्यों कहा कि ये क्यों इक्वल है, हमने यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। रीज़न क्या है इसका, हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ किया क्योंकि ओ बी जो है ओ ए के इक्वल है, ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है। सो ये हमने बता दिया। लेकिन एक बात याद रहे कि हाउ एवर देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट एक्सपेक्ट ओ, यानी कि ओ के अलावा यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जिसमें ये लाइन बराबर हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट अगर ले लें, फर्ज करें हम यहाँ पर अगर एक पॉइंट लेते हैं तो ये ए एंड बी से तो इक्वल होगा लेकिन सी से इक्वल नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं यानी कि एच के ऊपर यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट लेते हैं तो ये सी एंड बी से इक्वल होगा लेकिन ये ए से इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ओ के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये तीनों इक्वल हों। सो हमने ये बताया कि ओ एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये तीनों लाइनें जो हैं ये इक्वी डिस्टेंस, यानी मैयर लाइन ओ ए, मैयर लाइन ओ बी, मैयर लाइन ओ सी, जो तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ओ जो है वो तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यानी ए से भी उसका डिस्टेंस उतना ही है, बी से भी उतना ही है, सी से भी उतना ही है। सो अगर इसका ओ का डिस्टेंस ए बी एंड सी से इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेडियस यानी कि ये हमारे पास सर्कल का सेंटर होगा, क्योंकि 3 पॉइंट है, तीनों का डिस्टेंस एक ही के ऊपर है, डिपेंड कर रहा है, वहाँ पर ही जाके इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सर्कल है, वो सर्कल का सेंटर है। सो इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास सर्कल का एक सेंटर है और ये ओ से सी, ओ से बी, ओ से ए, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास रेडियस है। सो जो सर्कल है क्या वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर नहीं रहा कि एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो इसका मतलब है कि वो
सर्कल ये जो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर रहा है और उसका जो सेंटर है वो ओ है। सो उसी को हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख के हम प्रूव कर देंगे कि भाई ये जो हमने बात की थी वो प्रूव हो गई है। तो ये जो है जी ये अब हमने कह दिया कि हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है उसका सेंटर है ओ एंड रेडियस ओ ए और उसका रेडियस है ओ ए, विल पास थ्रू, जो कि पास हो रहा है कहाँ से, थ्रू ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। सो बस इतना काफ़ी है। सो हम लिखेंगे कि हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसका रेडियस ओ ए है। सर्कल के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक उसका सेंटर होना चाहिए और एक उसका रेडियस होना चाहिए। सो वो हमारे पास सर्कल होता है। तो हमने उसके रेडियस जो है हमने इसके 3 रेडियस बनाए हैं, ओ ए ओ बी ओ सी। प्रूव करने के लिए एक रेडियस भी काफ़ी होता है, लेकिन हमने प्रूव करने के लिए 3 रेडियस बनाए हैं, ओ ए ओ बी एंड ओ सी। हमने प्रूव किया कि ये इसका रेडियस है, तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ये रेडियस है और ये तीनों के तीनों जो हैं पॉइंट ये ओ से इक्वल हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। सो ये ओ जो है ये हमारे पास सेंटर है। तो हमने 3 बार इसको प्रूव किया है। सो वो हमने कह दिया कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है एंड रेडियस जो है वो ओ ए या आप ओ बी या ओ सी, तीनों में से कोई एक नाम दे सकते हैं। विल पास थ्रू ए बी एंड सी, जो कि ए बी एंड सी से पास हो रहा है। अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो इसका मतलब है कि देयर इज ओनली वन, यानी कि एक ही सर्कल है, एक ही दायरा है जो पास हो रहा है कहाँ से, 3 गिवन पॉइंट से, जो दिए हुए पॉइंट से। तो वही हमें बात की गई थी, ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल, यानी कि एक और एक ही सर्कल गुजरे। सो वही हमने कह दिया कि ओनली वन सर्कल विच, यानी कि एक ही सर्कल गुजर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो सर्कल गुजर रहा है थ्रू कहाँ से, 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी से, क्योंकि उस तीनों का एक ही रेडियस आएगा, रेडियस भी तीनों एक ही आ रहे हैं और उनका सेंटर जो ओ है वो भी एक ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही सर्कल है। ओ के अलावा हमने बताया ना कि ओ के अलावा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं आ सकता। सो अगर ओ के अलावा कोई दूसरा सेंटर ही नहीं है तो दूसरा सर्कल कैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेंटर ओ एक है, रेडियस तीनों इक्वल हैं, सो रेडियस भी वही है। सो ये हमारे पास एक ही सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से गुजर रहा है। सो उम्मीद है कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। बाकी आप इसकी स्टेटमेंट जो है थोड़ी बहुत याद कर लीजिएगा। अगर स्टेटमेंट आगे पीछे हो जाती है उसको कोई इशू नहीं है, आपको नंबर्स पूरे मिल जाएंगे। बस कोशिश ये करनी है कि ये जो इनके नाम है ये इसी तरह रहने देने। नाम्स का थोड़ा सा आप जो है इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि ए बी सी, उसके बाद जो है इसको डी एच और इसको एफ के, डी एच एफ के, और सेंटर तो ओ ही होता है तो ओ से ही सेंटर होता है हमेशा। सो ये जो दो ये 3 भी इजी हैं, ए बी सी डी, यहाँ तक तो ठीक है। और ये जो है एच एफ के, ये 3 जो है इनकी थोड़ी सी आप निशानी रख लें। सो आप जो है आप 8 में से 8 मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे। सो एक भी पॉइंट 1 भी नहीं है आपका इसमें से जो है वो कट सकता अगर आप इस तरह से इसको बना के। तो मेरी कोशिश यही थी कि इसको एक ही पेज पे जो है वो पूरा कर दूं ताकि आपको एक्सप्लेन करना जो है वो इजी हो। सो मैंने इसको जो है वो एक ही पेज के ऊपर पूरा कर दिया। सो ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम थ्योरम 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।